ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है नाज़रीन। इस वक्त एक बड़ी खबर सऊदी अरब से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें, कोरोना से 11 हिंदुस्तानियों की मौत हो चुकी है। मदीना में 4 हिंदुस्तानियों की मौत हुई है, मक्का में 3, जिद्दा में 2 हिंदुस्तानियों की कोरोना से मौत हुई है। रियाज और दमाम में एक हिंदुस्तानी की कोरोना से मौत हुई है। अहम खबर सऊदी अरेबिया से, कोरोना से 11 हिंदुस्तानियों की मौत हुई है। मदीना में 4 हिंदुस्तानियों की मौत हुई है, जबकि मक्का में 3, जिद्दा में 2 हिंदुस्तानियों की मौत हुई है। रियाज और दमम में एक हिंदुस्तानी की कोरोना से मौत हुई है। सीनियर सहाफी जिद्दा से हमारे साथ समीरा अजीज जुड़ चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिन 11 हिंदुस्तानियों की कोरोना से सऊदी में मौत हुई है, उनका ताल्लुक कहां से है और उनके आखिरी रसूमात किस तरह से अंजाम दिए जाएंगे? ये जो 11 इंडियन नेशनल हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन एम्बेसी, जो इंडियन सिफारत खाने में आदाद शुमारती हैं, यही बताया है कि 4 का ताल्लुक मदीना मुनव्वरा से है, 3 का मक्का मुकर्रमा में है, 2 जिद्दा में थे और 1 रियाद और 1 दम्माम में। जी तो इंडियन एम्बेसी का यही कहना है कि किसी भी किस्म के पैनिक से इज्तनाब करें और हिंदुस्तानी सिफारत खाना जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इंडियन शहरियों को, NRIs को। समीरा, क्या ये पता चला है कि जो हिंदुस्तानी कोरोना से जिनकी मौत हुई है, हिंदुस्तान में उनका किन रियासतों से ताल्लुक था और अब जो है उनके आखिरी रसूमात किस तरह से अंजाम दी जाएगी? उसकी आगे की जो आखिरी रसूमात हैं वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है और इंडियन सिफारत खाना डेफिनेटली इसमें कुछ हिकमत अमली अंजाम दे रहा होगा और वही ऑफिशियली जो है फिर इसको अनाउंस करेंगे, तभी कुछ बताया जा सकेगा। सऊदी में टोटल कितने हिंदुस्तानी कोरोना से मुतासिर है? इसका भी अभी तक कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है ऑफिशियली कि कितने कोरोना से मुतासिर हैं। ओवरऑल जो फिगर आया है, जो सऊदी अरबिया में जो कंफर्म केसेस आए थे वो 13,930 लोगों के केसेस थे, जिनमें 1,925 जो है वो शिफायाब हो चुके हैं। जो डेथ टोल है वो 121 है, जिनमें जो है वो जो 11 हैं वो इंडियन नेशनल भी हैं, जो NRIs जिन्हें कहते हैं। जी समीरा, जो वहाँ पर हिंदुस्तानी इस वक्त है, क्या उनको वापस मुल्क भेजने की कोई तैयारी हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ना सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि जो भी तारिकीन वतन और गैर मुल्की सऊदी अरेबिया में मुकीम है वो अपनी मर्जी के मालिक है। अगर वो जाना चाह रहे हैं तो उनको जाने की इजाज़त दी गई। सऊदी अरेबिया में ओवरऑल कोरोना के लिहाज से क्या कुछ सूरत हाल है? ओवरऑल सऊदी अरेबिया में अगर दूसरे ममालिक को देखा जाए तो उसकी पेश नज़र ये है कि रिकवरी अच्छी हुई है और जो डेथ टोल है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं है जितना आप दूसरे ममालिक में देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा शदीद दबाव में है हर मुल्क। तो उस लिहाज से इतनी शदीद तरीके से वबा का फैलने का अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इतना ज़्यादा मतलब सऊदी अरेबिया के हालात इतनी मुश्किल में नहीं है और डेथ टोल भी कम है अल्हम्दुलिल्लाह और रिकवरी भी जो है वो मुनासिब हो रही है। और जो कंफर्म केसेस है 13,930 अब तक, उनमें यही एहतमाल किया जा रहा है कि ये लोग आप ही अपने इम्यून सिस्टम जो क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है उसके बायस वो खुद ही रिकवर करेंगे। समीरा, रमज़ान की आमद हो चुकी है, ऐसे में कैसा मंजर कोरोना को लेकर देखा जा रहा है? सबसे कहने तो यही है कि तरावी वगैरह जो है वो बाजमात जैसे कि कल हुई, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं खोली गई थी। ये जो तरावी थी वो सिर्फ जो मस्जिद में अहलकार हैं, जो सफाई करते हैं, जो अमला है, उन्होंने ही जो है वो तरावी की रकात पढ़ी और 20 रकात नहीं हुई थी, 10 रकात पढ़ी गई थी। और उसमें वो लोग शामिल थे जो मसाजिद में, जो मस्जिद नबवी है और खाने काबा है, इनकी मसाजिद में जो इंतजामिया के अहलकार हैं और जो सफाई सुथराई और सैनिटाइजिंग वगैरह पर जो मामूर अफराद हैं, सिर्फ वही लोग तरावी में शामिल हुए थे। आम आवाम के लिए, पब्लिक के लिए मसाजिद नहीं खोली गई थी। जी समीरा, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए।